मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाब्धये वन्दे तद्गुणलाब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर के बारंबार जिनेश्वर के। तत्वार सूत्र नामक ये महाशास्त्र है आचार्य उमा स्वामी देव द्वारा रचित। इसके अंतर्गत तीसरे अध्याय में 36वां जो सूत्र है मनुष्यों के भेद प्रभेद बताने वाला, मनुष्यों के भेद प्रभेदों की चर्चा हम कर रहे हैं। दो प्रकार के मनुष्य बताए हैं, एक रिद्धि प्राप्त, एक आर्य और एक म्लेच्छ। फिर आर्य भी दो प्रकार के कहे हैं, रिद्धि प्राप्त आर्य और बिना रिद्धि प्राप्त आर्य। उनमें से रिद्धि प्राप्त आर्यों की चर्चा। रिद्धि प्राप्त आर्य को एक शब्द में कहें तो कौन क्या कह सकते हैं? रिद्धि प्राप्त आर्य यानी कौन? ऋषि। ठीक है, अच्छा जवाब है। ऋषि कह सकते हैं, रिद्धिधारियों को ऋषि कहते हैं। या सामान्य शब्दों में कहें तो मुनिराज, मुनिराजों की बात, सामान्य मनुष्यों की बात नहीं है, गृहस्थों की बात नहीं है। रिद्धि प्राप्त आर्य जो है, यहाँ रिद्धि प्राप्त आर्य में मुनिराजों की ही चर्चा है। ठीक है, उनकी चर्चा यहाँ कर रहे हैं। 8 प्रकार की रिद्धियां कही गई हैं। कौन कौन सी 8 प्रकार की रिद्धियां? बोलिए अलका जी। बुद्धि रिद्धि, क्रिया रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, बल रिद्धि, तप रिद्धि, औषध रिद्धि, रस रिद्धि और एक अक्षिण रिद्धि। अक्षीण रिद्धि, बढ़िया। इस तरह से 8 प्रकार की, मूल में 8 प्रकार की रिद्धियां कही गई हैं। कहीं इनमें आपस में मर्ज करके 7 रिद्धियां भी कही गई हैं, और इन सबके और उत्तर भेद करके 64 की संख्या एक प्रसिद्ध है। और वो 64 की संख्या का कोई नियम नहीं है, रिद्धियां 64 से भी अधिक है। अनेक रिद्धियां हमको पता है जो इन 64 में नहीं आती है। परिहार विशुद्धि है, आहारक रिद्धि है, वो इनमें नाम ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो रिद्धियां हैं। तो इसलिए रिद्धियों का ऐसा 64 ही हो ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन वो 64 की संख्या एक समझ लो फिगर फेमस हो गया है, तो उसके आधार पे वो 64 चलती है। बुद्धि रिद्धि की चर्चा हो गई, उसके बाद में क्रिया रिद्धि की भी चर्चा हो गई। मैंने आज कहा था आप लोगों से सुनने के लिए, बुद्धि रिद्धि के 18 भेद। बोलिए कविता जी। अद्भुत बुद्धि रिद्धि, मन प्रय ज्ञान बुद्धि रिद्धि, केवल ज्ञान बुद्धि रिद्धि, बीज बुद्धि रिद्धि और बीज बुद्धि, कोष्ठ ज्ञान बुद्धि रिद्धि, पदानुसारणी बुद्धि रिद्धि, संबिंद स्रोतत्व बुद्धि रिद्धि, फिर दूर स्पर्श बुद्धि रिद्धि, दूर ग्रहणत्व बुद्धि रिद्धि, दूर स्वर्णत्व बुद्धि रिद्धि, दूर स्वादित्व बुद्धि रिद्धि, दूर दर्शित्व बुद्धि रिद्धि, प्रत्येक बुद्धि रिद्धि, 10 पूरित्व बुद्धि रिद्धि, फिर 10 पूरित्व बुद्धि रिद्धि, प्रत्येक बुद्धि रिद्धि, उसके पहले प्रज्ञा सर्वणत्व बुद्धि रिद्धि, फिर प्रत्येक बुद्धि रिद्धि, 10 पूरित्व बुद्धि रिद्धि, चतुर्दश पूरित्व बुद्धि रिद्धि, वादित्व बुद्धि रिद्धि, अष्टांग महानिमित बुद्धि रिद्धि। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई?
बुद्धि रिद्धि के 18 भेद हैं, जिसमें से पहला केवल ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान, फिर बुद्धि, बीज बुद्धि, कोष्ठ बुद्धि, पदानुसारिणी बुद्धि, संभिन्न संशोधत्व बुद्धि, और उसके बाद दूर स्पर्शन, दूर स्पर्शन, दूर रस स्वाद, दूर घ्राण, दूर श्रवणत्व, दूर दर्शन हाँ, दर्शन दर्शन। दूरदर्शित्व बुद्धि रिद्धि, फिर प्रज्ञा श्रवण बुद्धि, फिर प्रत्येक बुद्धत्व बुद्धि रिद्धि, फिर दश पूर्वित्व बुद्धि रिद्धि, चतुर्दश पूर्वित्व बुद्धि रिद्धि, और वादित्व बुद्धि रिद्धि, और अष्टांग निमित्तक महाअष्टांग बुद्धि अष्टांग महानिमित्तक अष्टांग महानिमित्तक बुद्धि रिद्धि। तो निमित्त बुद्धि रिद्धि भी कह सकते हैं, शॉर्ट। बढ़िया। इस तरह से ये बुद्धि रिद्धि के 18 भेद हैं। और सुनूंगी मैं नेक्स्ट क्लासेस में, आप लोगों से सुनती रहूंगी मैं, सबको याद करने ना। फिर इसके बाद क्रिया रिद्धि के भी कल पूछूंगी। यहाँ अपनी चर्चा चल रही है विक्रिया रिद्धि के संदर्भ में। तो कल अपन ने विक्रिया का अर्थ और थोड़ा सामान्य स्वरूप देखा था। विशेष प्रकार की क्रिया, शरीर की विशेष प्रकार की क्रिया। तो विशेष प्रकार की क्रिया कौन सी है, यानी विक्रिया क्या है कि अनेक प्रकार के गुण और रिद्धि से युक्त होना, वो ही यहाँ विक्रिया है। शरीर के अनेक प्रकार के हल्का भारी छोटा बड़ा ये बना लेना वो तो है, लेकिन उसके साथ में मतलब जो व्यापक अर्थ को ग्रहण करे, ऐसी परिभाषा है। नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के गुण और रिद्धि से सहित होना ही विक्रिया है। अनेक प्रकार के गुण और रिद्धि से सहित होना ही विक्रिया है। तो अनेक प्रकार के गुणों में क्या आ गया कि छोटा बड़ा हल्का भारी ये सब बना रहे हैं, वो सब उसमें गर्भित हो गया। अनेक प्रकार के गुण, और ये रिद्धि है। रिद्धि मतलब ये इस तरह की शक्ति, उससे सहित होना, वो विक्रिया कहलाती है। और विक्रिया रिद्धि के 11 भेद सामान्य रूप से किए जाते हैं। धवला में कम किए हैं। वीरसेन आचार्य ने 8 ही भेद किए हैं, बाकी सामान्य रूप से सब जगह उसके 11 भेद माने कहे जाते हैं। तो यहाँ 11 के आधार पर ही हम चर्चा कर रहे हैं। कल आपको तीर्थंकरों का सप्तविध संघ भी बताया था, 7 प्रकार का संघ। कौन कौन होते हैं उस 7 प्रकार के संघ में? केवली द्वादशांकधारी पूर्वधर और शिक्षक, विपुलमति मनःप्रधारी, फिर अवधिधारी, अवधि ज्ञान के धारी, विक्रिया रिद्धि धारी, और एक बोलो पाल, क्या रहेगा? जो रह गया वो बताना है, जो रह गया वो बताना है। वादित्व रिद्धिधारी। वादित्व रिद्धिधारी। इस तरह से ये 7 प्रकार का संघ तीर्थंकर परमात्मा का होता है। अब यहाँ हम चर्चा करना प्रारंभ कर रहे हैं विक्रिया रिद्धि के जो 11 भेद हैं। विक्रिया के भेद प्रभेद की चर्चा भी अपन ने की थी। विक्रिया 2 प्रकार की होती है, पृथक विक्रिया और अपृथक विक्रिया। कल हमने चर्चा की थी किन किन को कौन कौन सी विक्रियाएं होती हैं, वो सारी चर्चा अपन ने कल कर ली थी। इसमें विशेष बात यह है कि स्वर्ग के देवों को कौन सी विक्रिया होती है बताना है आपको। स्वर्ग के देवों को कौन सी होती है, पृथक होती है कि अपृथक होती है? पृथक विक्रिया स्वर्ग के देवों को होती है। ये सामान्य कॉमन कथन है। सामान्य का मतलब है कॉमन कथन है। लेकिन जो 16वें स्वर्ग से ऊपर के देव हैं अहमिंद्र, जो 16वें स्वर्ग के ऊपर के देव हैं, वो 9 ग्रैव्यक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर वाले, वो क्या करते हैं कि उनके अपृथक विक्रिया ही होती है। उनके पृथक विक्रिया
नहीं होती, उनको इधर उधर घूमना फिरना जाना आना होता नहीं है, तो उनके अपृथक विक्रिया ही होती है, मतलब ये विशेष बात है। बाकी कॉमन रूप से कहेंगे तो देवों में पृथक विक्रिया ही कही जाएगी। अभी देखिए इसमें पहला भेद है अणिमा विक्रिया रिद्धि। अणिमा विक्रिया रिद्धि, इसका शब्द से देखेंगे अणिमा, अणिमा मतलब अणु के समान ऐसा। तो जो जीवों का शरीर है, देखो ये अणिमा में अणु के समान का मतलब है साइज में छोटा बताना चाह रहे हैं, साइज की बात है, वेट की बात नहीं है। अणिमा रिद्धि में साइज की बात है। तो शरीर की अवगाहनाएं कितनी कितनी होती है मनुष्यों की? जघन्य अवगाहना होगी और उत्कृष्ट अवगाहना होगी, तो कितनी होगी? संख्यात लोक प्रमाण, असंख्यात नहीं सॉरी सर, अवगाहना, शरीर की साइज, हाइट, हाइट तो संख्या बोले रूपम जी। 500 धनुष उत्कर्ष। हाँ, 525 धनुष उत्कृष्ट हाइट है, और मिनिमम कहेंगे तो मोक्ष जाने के लिए हिसाब से कहते हैं 3.5 हाथ। 3.5 इतनी हाथ मतलब साइज सामान्य रूप से मनुष्य की होती है। उत्कृष्ट तो 525 धनुष से अधिक है नहीं। यहाँ अभी अपने कर्म भूमि की बात कर रहे हैं, जहाँ रिद्धियां हो सकती है उनकी बात है। कुछ और जवाब भी दे सकते थे आप इसमें, मनुष्यों की हाइट के लिए कुछ और जवाब भी दे सकते थे क्या? बोलिए वर्षा भाभी। 3 गाँव, 3 योजन, 3 योजन नहीं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। नहीं 3 कोस, 3 कोस भी कह सकते थे ना भोग भूमि की तरफ से। 1 कोस, 2 कोस, 3 कोस का शरीर होता है कि नहीं होता है जगन्य मध्यम उत्तम में। लेकिन क्योंकि यहाँ रिद्धियों की बात चल रही है, वहां भोग भूमि में रिद्धियां मतलब ये मुनिराजों की बात चल रही है, तो वहां कोई ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज होते नहीं है, इसलिए उनकी हाइट नहीं ले रहे। यहाँ जिनको रिद्धि प्रकट हो सकती है, तो कर्म भूमि के जो मनुष्य मुनिराज हैं उन्हीं को रिद्धि प्रकट हो सकती है, उनके आधार पे बात कर रहे हैं। तो 525 धनुष की मैक्सिमम उनकी हाइट, उनके शरीर का अवगाहना हो सकती है। और वो इतनी बड़ी अवगाहना को रिद्धि के माध्यम से, इतने बड़े अवगाहना वाले शरीर को अणु जितना बना लें, अणु जितना बना लें, ऐसी जो शक्ति है वो अणिमा रिद्धि कहलाती है। मैम इसमें एक और हो सकता है कि जो समूर्छन मनुष्य है वो उनका अंगुल का संख्यात्मक भाग, ये भी बोल सकते हैं विभाग, मतलब ऐसे एक नहीं बात तो बोल अभी रही हूँ इससे, हाँ, इससे बात तो रिलेटेड नहीं, अभी ऐसे मनुष्य के रिद्धियों की चल रही है ना, इसलिए समूर्छन मनुष्यों को तो कहाँ से ही लेंगे, रिद्धियों की बात चल रही है। नहीं मनुष्य। ठीक है, देखिए तो ये अणिमा रिद्धि किसकी है कि कितना भी बड़ा शरीर हो, उस शरीर को छोटा करने की जो ताकत है, छोटा करने की जो शक्ति है। अब कितना छोटा कर सकते हैं? देखो इसमें कहेंगे तो ऐसे अणु बराबर करने की शक्ति, लेकिन जब वो छोटा होगा तो हर बार अणु बराबर ही करें, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम छोटा कर लेंगे तो कितना छोटा कर लेंगे? अणु से छोटा तो कुछ होता नहीं है, इसलिए अणु जितना बनाने की शक्ति। लेकिन जितना उनका साइज है, मान लो 300 धनुष की काया है, तो 300 धनुष की अगर उनको मतलब जो भी आवश्यकता है 100 धनुष का कर ले, तो भी वो शक्ति हुई ना, कुछ एक्स्ट्रा काम किया ना, कुछ अलग काम किया। 50 धनुष का कर लें, 10 धनुष का कर लें, ऐसा तो ये शक्ति बताई गई है। तो इसमें अणु प्रमाण अपने शरीर को बना लेना एक बात, अणु जितने छेद में से अपने शरीर को निकाल लेना। ये बढ़ा भी सकते हैं क्या अपने शरीर को, जैसे नहीं, 100 बढ़ाने धनुष वाली की? अभी दूसरी दूसरी रिद्धि आएगी ना, अभी तो अच्छा अणिमा चल रही है, अच्छा अच्छा, तो थैंक यू। महिमा आएगी। हाँ, अभी अणिमा चल रही है, फिर महिमा आएगी।
फिर लघिमा आएगी, फिर गरिमा आएगी। तो अपने शरीर को अणुप्रमाण बना लेना तथा अणुप्रमाण छिद्र में से उस शरीर के साथ निकल जाना। इतना सा छेद हो, हमको तो लगेगा इतनी सी जगह हो कहीं तो हम कैसे निकले, लेकिन उनका शरीर वैसा ही दिखता रहे और वो इतनी सी जगह में से अणु जितने छेद में से निकल जाएं। और तीसरी बात और वहां यहाँ कही है कि उस अणु जैसे छेद में प्रवेश करके वहां चक्रवर्ती की सेना की रचना कर दें। उस अणु वाले छेद वाली जगह में ही चक्रवर्ती की सेना को भी वो बिठा दें वहां। चक्रवर्ती की सेना बताई थी, एक अक्षौहिणी, उसका प्रमाण बताया था, कितने हाथी कितने घोड़े, है ना, ये सब। ये जो शक्ति है वो अणिमा रिद्धि कहलाती है। शरीर को अणुप्रमाण बना लेना, उस अणुप्रमाण शरीर द्वारा अणुप्रमाण छेद में प्रवेश करना और प्रवेश करके वहां चक्रवर्ती की संपूर्ण सेना की रचना करना, ये अणिमा रिद्धि है। मुनिराज को क्या प्रयोजन और क्या लाभ है इस रिद्धि से? लाभ क्या है मुनिराज को इस रिद्धि से? देखो, उनको कोई प्रयोजन नहीं है, कोई ऐसा विशेष प्रयोजन नहीं है, लेकिन मुनिराज के तप की विशेषता बताने के लिए, विशुद्धि की विशेषता बताने के लिए ऐसी ऐसी शक्तियां उनको प्रकट हो जाती। वो अपने लिए किसी काम के लिए ऐसे तो यूज करते नहीं है। अभी देखो, और तो क्या, कभी कदाचित किसी मुनिराज को अणिमा रिद्धि हो और उनको सुमेरु पर्वत की चोटी पे जाकर बैठ के ध्यान करने का विकल्प आए तो वहां जाके बैठ सकते हैं क्या? सुमेरु पर्वत की चोटी और पहले स्वर्ग का पहला जो विमान है उसमें आड़े वाल का अंतर है, बिल्कुल लगा हुआ है। तभी अणिमा रिद्धि हो तो वो जाके उसमें घुस के देखो, इससे ये समझ में आ रहा है। एक बार किसी ने मेरे से प्रश्न भी पूछा था, तब ये क्लिक नहीं हुआ था अणिमा रिद्धि, कि पूरे 45 लाख योजन का जो सिद्धालय है वहां कोई जगह खाली नहीं है। सिद्ध भगवान सब जगह है। 45 लाख योजन है ऐसा, और ये जो 1 लाख योजन का जम्बू अपना मध्य लोक है, सब जगह से सिद्ध है, कोई जगह खाली नहीं है। तो वो जगह तो खाली होगी ना, सुमेरु की चोटी वाली, वहां तो कोई बैठ के मोक्ष जा ही नहीं सकता। तो ये अणिमा रिद्धिधारी मुनिराज यदि वहां बैठ के ध्यान कर रहे हो और उस समय वहां से मोक्ष जा सकते हैं, यानी जगह खाली नहीं है। ये तो 100% बात है, जिनवाणी की बात है कि कोई 45 लाख योजन में एक अणु बराबर भी जगह वहां पे सिद्धालय में खाली नहीं है, हर जगह से सिद्ध हुए। तो ये मतलब इससे उसका अपने को थोड़ा सा प्रमाण मिलता है। बाकी मुनिराज को कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन जो कभी कदाचित कुछ इस तरह का साधर्मियों की रक्षा आदि के प्रयोजन से यदि कुछ होता है, तो जैसा विष्णु कुमार मुनिराज थे, विष्णु कुमार मुनिराज को कौन सी रिद्धि थी? विष्णु कुमार मुनिराज को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? सब जानते हैं, हाथ खड़े करके बताइए, थोड़े से हाँ उत्साह आना चाहिए। सब जानते हैं ना? उनको कौन सी रिद्धि थी? रिद्धि का नाम भी अपने को पता है, विक्रिया रिद्धि थी। अब विक्रिया रिद्धि के 11 भेद हैं, उसमें से कौन सी वाली विक्रिया उन्होंने यूज की थी? अभी अपन अणिमा पढ़ रहे हैं, अभी आगे 3-4 और पढ़ते हैं, फिर आप लोग सोच लेना कौन सी यूज की थी। ओके, अभी 1-2 और पढ़ते हैं, अभी नहीं पूछती हूँ। 4 पढ़ ले कम से कम, अणिमा महिमा लघिमा गरिमा, उसके बाद में पूछती हूँ। ये रिद्धि किस कर्म के उदय शिवोपम आदि से प्रकट होती है? तो सूक्ष्म नाम कर्म, नाम कर्म के भेदों में एक सूक्ष्म नाम का कर्म है। बादर और सूक्ष्म जो जोड़े वाले कर्म है 10, उसमें से बादर सूक्ष्म, तो सूक्ष्म नाम कर्म के विशिष्ट उदय से और वीर्यांतराय और लाभांतराय कर्म के विशेष शिवोपम से सूक्ष्म नाम कर्म के विशिष्ट उदय से
वीर्यांतराय और लाभांतराय कर्म के विशेष क्षयोपशम से तपस्वी मुनिराज को ये रिद्धि प्रकट होती है। अब है दूसरी महिमा, ये इससे जस्ट अपोजिट है महिमा रिद्धि। भाभी, ये जो हड़ो प्रमाद क्षेत्र में चक्रवर्ती की सेना बना लेते हैं या प्रवेश करा सकते हैं? देखो उसमें तो ऐसा है कि वहां सेना की रचना कर सकते हैं, ऐसा लिखा है। तो मतलब ये है कि प्रवेश भी करा सकते होंगे, मतलब वो अपनी रिद्धि के प्रभाव से उन सबको भी इस तरह का दूसरों को भी छोटा कर सकते कर मतलब। सकते हैं। क्योंकि रचना करने का मतलब क्या, रचना करने का मतलब वही है कि इतने लोगों को वहां बिठा सकते हैं। रचना करने का मतलब यही हुआ ना, चक्रवर्ती की सेना की रचना कर देते हैं। तो रचना कोई ड्राइंग व्राइंग बना देते हैं, ऐसी रचना तो करेंगे नहीं। तो रचना करने का मतलब वही है कि वो इतने लोगों को वहां बिठा सकते हैं, ऐसा वो कर सकते हैं। ठीक है, हो गया पारुल? तुम्हारा नेटवर्क कुछ गड़बड़ है क्या? नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है भाभी, मैं दूसरा ज्वाइन करती हूँ फिर मैं पूछती हूँ। हाँ हाँ ठीक। दूसरी है महिमा। महिमा क्या है, जस्ट इससे अपोजिट। अभी क्या कर रहे थे, जितना बड़ा शरीर था उससे छोटा बना रहे थे। अब है कि जितना शरीर है छोटा जैसा भी, उससे बहुत बड़ा शरीर बना सकते हैं। महिमा महान, अणिमा लघु, छोटा कर रहे हैं, मणिमा से महान। तो कितना बड़ा बना सकते हैं कि जितनी भी अवगाहना वाला उनका शरीर हो, अपनी जैसी अवगाहना वाला हो, उसको मेरु प्रमाण, सुमेरु पर्वत जितना बड़ा करने की जो शक्ति है, उसको महिमा रिद्धि कहते हैं। यानी जिस किसी भी अवगाहना वाला जो मुनिराज का शरीर है, उस शरीर को मेरु प्रमाण, और मेरु प्रमाण ही नहीं, मेरु से भी संख्यात गुना अधिक बड़ा बनाने की जो शक्ति है, उसे महिमा रिद्धि कहते हैं। तो फिर मेरु प्रमाण क्यों कह रहे हैं, मेरु मेरु से भी बड़ा बनाने की शक्ति? देखो शक्ति बता रहे हैं यहाँ, शक्ति तो इतनी है कि वो मेरु से भी बड़ा बना लें, सुमेरु पर्वत से भी बहुत बड़ा बना लें। लेकिन क्योंकि जो कर रहे हैं ये काम, वो कौन है, वो एक मनुष्य है। और मनुष्य है वो अपने जो उनका क्षेत्र है उससे बाहर नहीं जा सकते। जैसे गमन करने की शक्ति हमने देखी थी, ये गमन कर सकते हैं, सैकड़ों योजन गमन करने की शक्ति है ये चारण रिद्धि आदि के माध्यम से। लेकिन कितना करेंगे कि 2.5 द्वीप को क्रॉस नहीं कर सकते। वो ऐसे फैलाव वाली बताई थी ना कि ऐसा गमन करें तिर्यक में, कितनी शक्ति बहुत है, कहीं भी चले जाएं, लेकिन 2.5 द्वीप को क्रॉस नहीं कर सकते। वैसे ही शक्ति तो ऐसी है कि सुमेरु से भी संख्यात गुना बड़ा वो अपना शरीर बना लें। लेकिन बस सुमेरु प्रमाण ही इसलिए कहा कि इसको ज्यादा वो क्रॉस नहीं कर सकते। तो शक्ति तो इतनी है कि शरीर को मेरु से बड़ा बना ले, लेकिन वो मनुष्य प्रमाण के रहता है, इसलिए सुमेरु जितना बड़ा शरीर बनाने की जो शक्ति है उसको महिमा रिद्धि कहते हैं। अब ये महिमा रिद्धि कौन से कर्म, बस ज्यादा वर्णन इनमें नहीं है, कौन से कर्म के उदय से होती है। तो इसमें बादर नाम कर्म का विशेष उदय, उसमें सूक्ष्म नाम कर्म का था अणिमा में, इसमें बादर नाम कर्म का विशेष उदय, वीर्यांतराय और लाभांतराय कर्मों का विशेष क्षयोपशम से ये रिद्धि प्रकट होती है।
मतलब यह है कि अपना जो मूल आकार है उससे बड़ा बनाने की जो शक्ति, शरीर को उससे बड़ा बना ले, ऐसी जो शक्ति होती है वो महिमा रिद्धि कहलाती है। देखो ये जो रिद्धियां हैं, विक्रिया रिद्धि, क्योंकि विक्रिया देवों को भी होती है और पृथक विक्रिया होती है, तो देवों को भी ये शक्तियां होती हैं। जो कभी मतलब टीवी में भी समझ लो देखने में आता हो या अपने पुराणों आदि में भी, तो देव सुना भी हो आपने कि कोई देव ऐसे होते हैं, मान लो पूर्व भाव के संस्कार हो या मंदिर आने के, बैठने के, सुनने के, तो वो छोटा शरीर बना के ऐसा कि दिखाई ना दे और आके बैठ जाए, आपके मंदिर में बैठ जाए, पूजन विधान में बैठ जाए, किसी को नहीं दिखाई दे। और किसी को उनको अपना प्रभाव दिखाना हो तो वैसे ही उनका दिव्य इतना रूप होता है, अगर ओरिजिनल रूप वो अपना दिखा दे ना तो सब आंखें सबकी अंधी हो जाए, इतना उनका दिव्य शरीर होता है देवों का, वैकृत शरीर। पर वो चाहे तो बहुत बड़ा करके अपने को दिखा सकते हैं ऐसा प्रभाव, जैसे टीवी वगैरह में भी दिखाते हैं ना कभी कभी कि फिर वो बड़ा बड़ा हो रहा है, भगवान के रूप में जैसे दिखाते हैं तो बढ़ता जा रहा है ऐसा। तो देवों को भी ये शक्तियां होती हैं, पर यहाँ अभी रिद्धियों के प्रकरण में मुनिराजों की बात। फिर है तीसरी लघिमा। लघिमा का अर्थ यहाँ पर लघु, लघु का मतलब है यहाँ हल्का, वेट। अणिमा में था साइज, अणिमा और महिमा साइज से रिलेटेड है, और लघिमा और गरिमा वो वेट से रिलेटेड है, वजन से। तो शरीर को हल्का वजन कर सकने की जो शक्ति है वो लघिमा रिद्धि कहलाती है। अपने शरीर को वायु से भी हल्का कर सकने की शक्ति लघिमा रिद्धि कहलाती है। जैसे हवा हल्की होती है, हवा से भी हल्का करने की जो शक्ति है वो लघिमा रिद्धि कहलाती है। तो इतना हल्का शरीर हो जाता होगा मुनिराज का, तो ऐसे उड़ते रहते होंगे जैसे गैस का गुब्बारा छोड़, ऐसे उड़ता रहता है, या अपने समझ लो ये हल्के फुल्के कुछ होते हैं ना, कागज वागज ऐसे उड़ते रहते हैं। तो ऐसे क्या उड़ते रहते हैं क्या? कि नहीं, ऐसे उड़ते नहीं रहते हैं, अपने आप नहीं जाते, पर उनकी इच्छा हो तो वो ऐसे हल्के होकर ऊपर की ओर जाना चाहें तो ऊपर चले जाएंगे। लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि वो हल्का हो जाता है तो वो उड़ते रहते होंगे और फिर जमीन पर टिकी नहीं पाते होंगे, ऐसा नहीं है। तो इसका इसका क्या इफेक्ट आएगा कि शरीर इतना हल्का हो जाता है कि वही कहीं वही मकड़ी के तंतु पे भी चले तो भी वो तंतु का कोई कष्ट ना हो, कोई टूटे नहीं, कुछ उसको बाधा ना हो। ये इस लघिमा रिद्धि से होता है। तो अब आप लोग करेंगे, नहीं नहीं करती हूँ, कि ये फिर तंतु चारण में और इस लघिमा रिद्धि में क्या अंतर हुआ, फिर दो दो रिद्धियां क्यों अलग अलग बताई? तंतु चारण में और लघिमा रिद्धि में क्या अंतर हुआ, बताना चाहेंगे कोई? बोलिए दीपिका जी। इसमें तो लघिमा में वो जब चाहे तब हल्का कर सकते, बढ़िया। और उसमें तो तब से वो जैसे हैं वैसे ही उनके कारण उस तंतु पर असर नहीं आएगा या वहां बाधा नहीं होगी। बढ़िया बढ़िया, ठीक है। मतलब यही बात है कि वहां चारण रिद्धि में तो ये बताना था कि उस पर चलते भी हैं और चले तो वो उनके बाधा नहीं होती। इसमें चलना की मुख्यता नहीं है, यहाँ तो केवल हल्कापन बता रहे हैं। मतलब यहाँ वो मकड़ी के तंतु पर चले और तंतु नहीं टूटे, ये बता के केवल उस उनकी उस शक्ति को बता रहे हैं कि शरीर को कितना हल्का वो कर सकते हैं, और वो जब चाहे तब। तो केवल उस शक्ति को यहाँ बता रहे हैं, यहाँ चलने की प्रधानता नहीं है, चलने वाली बात है वो चारण रिद्धि के अंतर्गत है। तो वहां तो वो चलेंगे भी और चल रहे हैं तो उसको बाधा भी नहीं हो रही है। यहाँ केवल शक्ति को बताया जा रहा है कि ऐसी शक्ति उनमें, मतलब शरीर इतना हल्का करने की शक्ति उनमें होती है कि किसी भी जीव को कोई बाधा नहीं हो। ये जो रिद्धि है अगुरु लघु नाम कर्म के विशेष उदय से
और वीर्यांतराय और लाभांतराय। वीर्यांतराय और लाभांतराय तो सब में चलेगा, उनका शिवोपशम। ये जो नाम कर्म का उदय है वो थोड़ा चेंज हो रहा है। अगुरु लघु नाम कर्म के विशिष्ट उदय से और वीर्यांतराय और लाभांतराय कर्मों के विशेष शिवोपशम से प्रकट होती है। अभी इस रिद्धि का क्या थोड़ा लाभ है, समझ लो। लाभ मतलब कि किन्हीं मुनिराज के पास चारण रिद्धि नहीं हो, चारण रिद्धि हो तो ऊपर आकाश में गमन कर लें, चारण रिद्धि नहीं हो और ये लघिमा रिद्धि हो, है ना, तो अब वो ऊपर जाना चाहें तो चारण रिद्धि तो नहीं है, तो अपने शरीर को हल्का कर लेंगे, फिर जहां चाहे सुमेर, जैसे कल आप पूछ रहे थे ना वो सुमेरु पर्वत के चैत्यालयों की वंदना, 99,000 योजन पे जाना है पांडुप वन में, तो ऐसे कैसे जाएंगे, भारी शरीर के साथ तो जा नहीं सकते, तो शरीर को इतना हल्का कर लेते हैं कि वो उड़ने लग जाए, उड़ने लग जाए ऊपर की तरफ, फिर वो वहां जाके दर्शन कर ले। इस तरह से मतलब वो यूज भी कदाचित बुद्धिपूर्वक भी यूज ले रहे हैं, तो ये रिद्धियां ऐसी नहीं है कि इनको यूज लेने से उनका गुणस्थान गिर जाए, कि भूमिका गिर जाए। और प्रयोजन किस प्रयोजन से कर रहे हैं, तीर्थ वंदना आदि या किसी का उपसर्ग दूर करने आदि के लिए कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज किसी लौकिक प्रयोजन से करते हैं तो फिर तो गुणस्थान गिर ही जाता है। फिर है चौथी गरिमा रिद्धि, ये इससे अपोजिट है। वो था वेट एकदम कम कर रहे थे, इसमें गरिमा का मतलब है गुरु, भारी कर रहे हैं, तो अपने शरीर को वज्र से भी असंख्यात गुना अधिक भारी कर सकने की शक्ति गरिमा रिद्धि कहलाती है। अपने शरीर को वज्र से भी असंख्यात गुना अधिक भारी कर सकने की रिद्धि, कर सकने की शक्ति गरिमा रिद्धि कहलाती है। एक बात पूछ रही है आपसे कि चारण रिद्धि और विक्रिया रिद्धि में कुछ कुछ ऐसा लगता है जैसे हमारी चारण रिद्धि में ये है कि वो तंतु पे चल सकते हैं, पत्र पे चल सकते हैं, तो भारी वेट के बजाय ये दो रिद्धि इकट्ठी हो या लघुमा लघिमा, तो उससे वो पहले हल्का शरीर कर ले फिर तंतु पे चले, तो दोनों का हो। देखो अच्छी बात है आपकी, लेकिन अपने हाथ में और अपनी इच्छा से होता हो तो फिर ऐसा ही करें अपन, दो दो क्यों बिगाड़े, दो दो रिद्धियों को क्यों बिगाड़े, दो का खर्चा क्यों करें। लेकिन एक तो बुद्धिपूर्वक प्रयास से कि कौन सी रिद्धि हमको प्रकट करनी है कौन सी नहीं करनी है, ऐसे कोई इच्छा पूर्वक तो वो रिद्धियां प्रकट करते नहीं है, ये तो सहज उनके तप के प्रभाव से। अब जिस समय जिस कर्मों का उदय भी बता रहे ना, देखो यहाँ अंतरंग में तो खुद के तप और विशुद्धि बढ़ रही है, और बहिरंग में निमित्त रूप से बहिरंग का हो या अंतरंग निमित्त रूप से ये कर्मों के विशेष जो शिवोपशम हो रहे हैं या विशेष उदय आ रहे हैं, तो उसके माध्यम से जिस कर्म का जैसा उदय या शिवोपशम होता है उस हिसाब से उनको रिद्धि प्रकट हो जाती है। बुद्धिपूर्वक सोच सोच के कि अपन एक ही रिद्धि ऐसी प्रकट करो कि सबका काम हो जाए, केवल ज्ञान कर लो, केवल ज्ञान करो ना सीधा, तो और किसी रिद्धि की जरूरत ही नहीं। अब पत्र रिद्धि है, पत्र चारण रिद्धि, तो पत्र पत्ते पे चलेगा, हल्का हो जाएगा तो पत्ते को कोई बाधा नहीं, और भारी होगा तो पत्ते पे कैसे बाधा नहीं पहुंचेगी। और फिर चार रिद्धि एक साथ वृक्ष के साथ मिलती है। चारण रिद्धियां है ना, उसमें मुख्य रूप से यही है, और जितनी भी वनस्पति संबंधी चारण रिद्धियां हैं और पृथ्वी का एक जल का आदि वाली भी ऐसी हैं कि वो शरीर हल्का हो रहा है, इसलिए जीवों को विराधना उसमें नहीं हो रही है, शरीर ही मूल बात, हाँ मूल बात ये वही जचती है, ये जचती है कि शरीर हल्का होता ही है। वो अपन ने की ही थी जब भी उन सारी रिद्धियों की बात की कि शरीर ही इस तरह का उनका हो जाता है, असली बात तो वही है, लेकिन वो अलग अलग रिद्धियों के नाम लेके उस रूप से वो रिद्धियां बताई गई हैं, इसीलिए संख्याओं में अंतर आता है, इसीलिए एक दूसरे में मर्ज हो जाती है। हाँ हाँ ये
देखिए, तो वज्र से भी अधिक भारी करने की जो शक्ति है शरीर को, वो गरिमा रिद्धि कहलाती है। और ये जो गरिमा रिद्धि के कारण से शरीर किसी भी प्रकार से भिद नहीं सकता है, शरीर में कोई कुछ कर नहीं सकता है। मतलब ऐसे जैसे वज्र समझ में आता है, वज्र कम समझ में आता होगा, वज्र वैसे बोलते हैं हीरे को, नहीं अपने को लोहा समझ में आएगा। हथौड़ा, हथौड़ा जिसपे पड़ेगा तो वो चीज मतलब उसका तो हथौड़े का कुछ होता है, कील ठोकते ठोकते हथौड़े में छेद हो जाते हो कभी, कि कील ठोकते तो हथौड़े में छेद हो जाए। लकड़ी वकड़ी का होगा, बच्चों का खिलौना का होगा तो उसमें हो जाएगा। लेकिन वो जैसे अपने को हथौड़ा वास्तव में वजन नहीं है, लेकिन अपने को समझने में वो आता है, तो वो किसी से भेदा नहीं जा सकता। वैसा ये शरीर ऐसा हो जाता है भारी। मूसली होती है अपनी लोहे वाली, बड़ी पुरानी, कितनी भारी, ऐसा वो शरीर हो जाता है। ये रिद्धि अगुरु लघु नाम कर्म के विशेष उदय से और वीर्यांतराय और लाभांतराय कर्म के विशेष उपशम से प्रकट होती है। देखो अभी एक प्रश्न है जो थोड़ा विचार करेंगे अपन। अभी तो खैर कोई सब लिखने में और उसमें लगे तो विचार भी नहीं चलता, लेकिन मैं बता देती हूँ साथ में, क्योंकि कहीं आप लोगों के प्रश्न नहीं आए तो वो बात भी रह जाए। कि एक अपने ये अगर रिद्धि प्रकट हुई है तो क्या उनके वज्र ऋषभ नाराज सहनन प्रकट हो गया, या जिनको वज्र ऋषभ नाराज सहनन होता है उन्हीं को होगी ये रिद्धि, क्योंकि वज्र जैसा हो गया ना, वज्र नाम इसीलिए कहा था कि किसी को प्रश्न उठ जाए, लेकिन नहीं हो रहा। तो वज्र ऋषभ नाराज सहनन में और इसमें क्या अंतर हुआ? ये दोनों रिद्धि अगुरु लघु के हाँ वो हाँ, नामकरण से हुई है। कर्म, क्योंकि अगुरु अलघु, तो वो गुरु भी आ रहा है लघु भी आ रहा है, कर्म ही ऐसा है, इसलिए दोनों में ही। और उसमें हल्का होने वाला विशेष उदय है, इसमें भारी होने वाला विशेष उदय है। मैम ये तो जन्म से होता है ब्रज ब्रज भार सहनन, तो और ये जो होगा तप के प्रभाव से होगा। ठीक है, अच्छी बात, बढ़िया। और कुछ बोलिए सुल्तान। और जरूरी भी नहीं है कि हो ही हो, ना भी हो भी और ना भी हो। वज्र सब ना भी हो तो, लेकिन फिर वज्र ऋषभ नाराज सहनन में और इस रिद्धि में क्या अंतर हुआ? इस रिद्धि में ये अंतर है कि जैसे स्वर्ग जाएगा तो वज्र ऋषभ नाराज सहनन नहीं होगा, और स्वर्ग मतलब जाएगा भी, स्वर्ग की बात जाने की कहाँ आ रही है? स्वर्ग क्यों? मोक्ष होगा ही होगा। अभी तो ये रिद्धि की बात चल रही है ना, स्वर्ग मोक्ष की बात नहीं चल रही। देखिए ये बात तो ठीक है आपकी कि वो मुनिराज को वज्र ऋषभ नाराज सहनन हो भी नहीं भी हो, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन वज्र ऋषभ नाराज सहनन में और इस रिद्धि में क्या अंतर है? कि वज्र ऋषभ नाराज सहनन में वज्र की हड्डियां ही हैं, ऋषभ मतलब वही वज्र की हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो सकता कि उनके कोई खरोच नहीं आती हो, कि कभी मांस मतलब ये ऊपर से लगती नहीं हो, ऐसा नहीं होता है। वज्र ऋषभ नाराज सहनन वालों की हड्डियां नहीं टूटेंगी, लेकिन थोड़ी बहुत चोट ऊपरी वो तो लग ही सकती है। पर ये जो महिमा रिद्धि के धारी हैं, नहीं गरिमा रिद्धि के धारी हैं, इन मुनिराज का किसी भी तरह से शरीर में कुछ भी भेदन नहीं होता है, पूरा शरीर ही अभेद्य होता है। ये इस रिद्धि का विशेष प्रभाव। अब वो आपसे प्रश्न 4 रिद्धियां हो गई। अब आपसे जो प्रश्न किया था, विष्णु कुमार मुनिराज को इन चारों में से कौन सी रिद्धि थी? वैसे सब जवाब दे सकते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी। ये कुछ लोग ऐसे दिखा रहे हैं तो वो हाथ खड़ा कर रहे हैं कि 4 उंगली दिखा रहे हैं? 4 उंगली दिखा रहे हैं, ठीक है। 3 3 4, बढ़िया। मेजोरिटी 2 की है। कोई ये तो 2 दिखा रहे हैं, 4 भी और 2 भी। कोई 1 और 2, बढ़िया। चेतना जी पास हो गई हैं, बाकी तो सब आउट हो गए हैं।
दो रिद्धियां थी, पहली और दूसरी, अणिमा भी और महिमा भी। लघिमा गरिमा का काम नहीं है उसमें। विष्णु को अपने को एक ही पक्ष दिख रहा है कि उन्होंने वो शरीर बड़ा बना लिया था, लेकिन बड़ा बनाने से पहले जब वो राजा के पास गए थे तब इतने बड़े शरीर के साथ गए थे क्या? तब शरीर को छोटा बनाया था। छोटा वामनिया का वेश बोलते ना, वामनिया का मतलब वो छोटा बनाया, अणु जितना ही बनाया ऐसा नहीं है, अणु जितना बना तो देखता कैसे राजा। छोटा जितना साइज था ना उससे भी छोटा बना के गए ताकि उसको ऐसा लगे इतना सा आदमी। तो छोटा बनाया पहले अणिमा रिद्धि से, और फिर जब वो 3 पैर भूमि नापने लगे तो फिर वो जो उन्होंने अपना रूप दिखाया वो महिमा रिद्धि से। दोनों प्रकार की रिद्धियां, अणिमा और महिमा। ठीक है। गरिमा रिद्धि का कोई उदाहरण ख्याल में है? गरिमा रिद्धि का कोई उदाहरण पुराणों का? बोलिए अलका जी। हनुमान जी का क्या, वो पैर से दबाते हैं कुछ? हनुमान पर्वत जी को? नहीं थे वो हनुमान जी नहीं थे जो पैर से दबाए थे। बात तो घटना तो सही बता रहे हैं आप, लेकिन नाम गलत बता रहे हैं। पारुल बताओगी? रेज एंड करो। कहाँ? बोलिए। मुनि सुग्रीव। मुनि सुग्रीव नहीं, ये तो गलत जवाब है। बोलिए अनीता जी। जब बालक महावीर भगवान को जब ले गए थे इस समय पांडुशिला पर, तब नहीं। बढ़िया। पारुल का जवाब वो क्या है कि कंफ्यूज हो गई है भाइयों में, इसलिए। ये भी बहुत अच्छा जवाब है अनीता जी का कि महावीर महावीर मतलब पुराणों में आता है, तीर्थंकरों के लिए, सभी के लिए। महावीर भगवान के पुराण में आता है कि जब वो 1008 कलशों से बालक तीर्थंकर का बाल तीर्थंकर का जन्माभिषेक होता है, तो वो इंद्र एक बार थोड़ा सा हिचकिचाता है कि इतना सा बच्चा अभी अभी का जन्मा, ये इतने कलशों को। और ऐसा नहीं है एक एक करके 1008 डालते हैं, एक साथ 1008 हाथ बनाता है वो इंद्र, और पूरे सारे कलश एक बार में, एक एक 1 बाय 1 नहीं होते हैं। और वो कलश कितने बड़े बड़े होते हैं, वो सारे कलश एक बार एक साथ, जैसे अपने अभिषेक करते समय सुबह 4 लोग एक साथ कलश लेके खड़े हो जाते हैं और फिर जैसे ही बोलते हैं चालू करो तो चारों एक साथ, ऐसे वो 1008 एक साथ। तो वो उसमें ऐसा आता है कि वो बालक ने अपने थोड़ा सा मतलब वो गरिमा रिद्धि के माध्यम से थोड़ा शरीर को इस तरह से भारी बनाया कि फिर वो इंद्र को समझ में आ गया। पर वो बालक की बात है एक्चुअल में, मतलब वो अभी मुनिराजों का प्रकरण चल रहा है, तो इसलिए वो जवाब परफेक्ट नहीं हुआ। अनीता आंटी बोलिए। फिर से बोलिए, आवाज नहीं आई। बाली मुनिराज मतलब, हाँ सुग्रीव नहीं थे पारुल, सुग्रीव उनके भाई थे। बाली मुनिराज, पद्म पुराण में घटना आती है कि बाली मुनिराज, बाली और सुग्रीव जो भाई थे, तो वो जो अन्य मतों वाली कहानी अपने को पता रहती, मैं इसलिए बहुत बार बोलती हूँ कि अपने छोटी सी है, पद्म पुराण पूरा नहीं पढ़े तो छोटी सी है बहुत, अपनी तत्वात्मणि प्रदीप से भी छोटी। तत्वात्मणि प्रदीप तो मोटी है, उसकी आधी से भी छोटी, राम कहानी के नाम से, उसके आधी जितनी समझ लो। मैंने पीडीएफ कई बार डाल दी है ग्रुप में, और डाल दूंगी कहेंगे तो, और जो यहाँ रहते हो आसपास तो बुक से ही पढ़े तो अच्छी बात है। तो उसमें थोड़ा अपनी रामायण का थोड़ा अपने को ख्याल में आता है, समझ में आता है। तो बाली जो थे वो मुनिराज बन गए थे। रावण 3 खंड का अधिपति था, तो रावण ने कहा कि मेरी अधीनता स्वीकार करो, तो बाली ने स्वीकार नहीं किया और अपने भाई को सुग्रीव को राज्य देके वो मुनि बन गए, लेकिन उसको नमस्कार नहीं किया, वो मुनि बन गए। फिर सुग्रीव ने कर लिया कंप्रोमाइज, वो अलग है। तो ये मुनि बन गए और ये कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे बाली मुनिराज। तो उधर से रावण अपने विद्याधर था तो विमान में बैठ के आकाश मार्ग से जा रहा था,
तो ऐसा नियम होता है, अगर कोई नीचे जिनालय हो कि कोई मुनिराज तपस्या कर रहे हो तो उनको नमस्कार किए बिना वो विमान आगे नहीं बढ़ता है। तो उसका विमान अटक गया तो उसने देखा कि क्यों अटक गया, कि ये नीचे ये तपस्या कर रहे हैं। नीचे आके देखा तो अरे ये तो वही है, इसको अभी भी हैकड़ी अकड़, तब भी मुझे नमस्कार नहीं किया और अब भी मेरा विमान रोक दिया। तो रावण को क्रोध आ गया और उसने पूरे कैलाश पर्वत को ही कि नीचे से उठाया। शक्ति विद्याधर था, उसको ताकत भी थी, अर्ध चक्रवर्ती था। कैलाश पर्वत को उठा के कि मैं इनको ही हिला दूंगा, तो पर्वत को हिलाने लगा। तो वहां पर भरत चक्रवर्ती के द्वारा बनाए गए 324 के 72 जिनालय भी थे और पशु पक्षी सब में हलचल मच गई, सब घबरा गए, वो सारे जिनालय समझ लो नष्ट हो जाते। तो ये बाली मुनिराज को ये गरिमा रिद्धि थी। तो उन्होंने बस उन जिनालयों की सुरक्षा और जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए अपने पैर के अंगूठे को थोड़ा सा ऐसे दबा दिया। तो शरीर, पैर के अंगूठे को दबाया, मतलब शरीर को इतना भारी कर लिया कि इतना सा अंगूठा दबाया और वो रावण नीचे से उठाया था ना, तो वो नीचे दब गया और दब गया तो रोने लगा जोर जोर से, फंस गया उसमें, पिचक गया ऐसा कहो। तब से उसका नाम रावण पड़ गया, रोवणा, रोने लगा ना। नाम तो उसका दशानन था, तो रोने लगा तो रोवण्या रोवण्या करके रावण हो गया उसका नाम। ऐसा है। फिर मंदोदरी ने आके मुनिराज से क्षमा मांगी, करी, उसकी प्रार्थना की, फिर मुनिराज ने अपना अंगूठा ढीला किया, तब जाके वो रावण निकला वहां से। ये कहानी है इसमें। तो ये रिद्धि उनको प्रकट थी इस तरह से। मतलब कहाँ कहाँ वो हमको खाली ये किताबों की ही बातें हैं या ये खाली कहने की बातें, रिद्धियां हुई हैं, प्रकट हुई हैं और अपने को समझ में आती है, इस तरह से वो प्रकट हो जाती है। और है अब आगे शेष चर्चा अपन कल कर लेंगे, अभी समय हो गया। प्राप्ति प्राकाम्य आदि रिद्धियों की कल हो जाएंगी, अभी यही पूरा करते हैं। थोड़ा सा जो हम पढ़ते हैं, चाहे रिद्धियों का प्रकरण हो जो भी, तो थोड़ा उसके बारे में विचार करें ना, मतलब सोचें, एक दूसरे को बताएं, तो थोड़ा चलती है बात उपयोग में और महिमा भी आती है। तो ये तो अच्छी, मतलब ऐसे हैं, बच्चों को भी बता सकते हैं कि ऐसी ऐसी रिद्धि होती है, ऐसी ऐसी शक्ति होती है, तो अपने को याद भी होता है उससे प्रकरण और थोड़ा चिंतन विचार भी करने का अवसर मिलता है। बोलिए सुल्तान। ये रिद्धि चक्रवर्ती को भी होती है क्या? चक्रवर्ती को तो होती है विक्रिया की शक्ति, अब उसको रिद्धि नहीं बोलेंगे, तो वो अलग अलग रूप से हो सकती है। रूप बनाने की विक्रिया तो होती है, चक्रवर्ती और अर्धचक्रवर्ती को विक्रिया रिद्धि कही है, तो विक्रिया रिद्धि के इन वेदों में अणिमा महिमा लघिमा गरिमा वो सब हो सकती है। जिनवाणी स्तुति कौन पढ़ेंगे? बोलिए दीदी। रत्नत्रय मुक्ति का मार्ग है, चैतन्य रत्नाकर अद्भुत से अद्भुत होवे निमग्न हो सर्व प्राणी, वीतरागी शासन जयवंत वर्ते, जयवंत वर्ते सर्वज्ञ देव, जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ गुरुवर, जयवंत वर्ते श्री जिन वाणी, जिन धर्म जिन तीर्थ, जयवंत ते श्रद्धात्मा का श्रद्धान वर्ते, अनुभूति निर्मल चिन्ह वर्ते, आवागम से मुक्ति होवे, मुक्ति का साम्राज्य जयवंत वर्ते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते।